जय हिंद दोस्तों। अपन जो भारत को भूगोल पढ़ रहे थे उनमें अपन भारत की मिट्टियाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। यानी अपनी 5वीं यूनिट चल रही थी। आपको बता दें कुछ दिनों से मेरा जो गला है वो ख़राब था, इसलिए हमने वीडियो नहीं बना पाई आज, लेकिन थोड़ा बहुत सही हो गया है तो बनाते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। आज अपन को वीडियो में क्या पढ़ना है, जो मिट्टी पढ़ रहे थे उसके बारे में पढ़ना था अपन को, ठीक है। तो आपको हमने क्या बताया था, जो मिट्टियाँ होती हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार ये कितने प्रकार की बांटी गई हैं, 8 प्रकार की। जो भारत है उसमें मिट्टियों कितने प्रकार बताया गया अपन को, 8 प्रकार की। लेकिन अपन को मिट्टियाँ और भी एक्स्ट्रा प्रकार हैं जो अपन पढ़ेंगे, यानी कि पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया था, जो पहला वीडियो हम बना रहे थे उस वीडियो में अपन ने क्या कर लिया था, जो कि जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है और लाल मिट्टी है, इन तीनों मिट्टियों को अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, यदि हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में चर्चा की थी तो हमने बताया था ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो जहाँ पर नदियाँ चलती हैं, जहाँ पर नदियाँ बहा कर मिट्टी को लाती हैं वहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी का मैदान मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पर जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको अपन जलोढ़ मृदा बोलते हैं, ठीक है। तो अपने जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, जो नदियाँ हैं उन नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टी होती है वह भारत में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक। अच्छा, दूसरी पढ़ने पड़ी थी काली मिट्टी। अच्छा, एक बात और बताएं, जब अपनी जब सारी मिट्टियाँ खत्म हो जाए तो उसके बाद हम मैप के द्वारा आपको बता देंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर कैसी है, ठीक है। तो अब अपन आ जाएंगे काली मिट्टी पे। यदि काली मिट्टी की बात करते हैं अपन, तो काली मिट्टी के लाने हमने क्या बताओ तो आपको कि जो बेसाल्ट चट्टान होती अर्थात लावा होती, ठीक है। यानी लावा जो होता है उसके द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे अपन काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक। इसे अपन रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसे लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यह मिट्टी अपनी दूसरे नंबर की ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी होती है और इसमें जो होता है पानी की धारण क्षमता ज़्यादा होती है। तो अपन ने ये भी देख ली थी। इसके बाद आ जाती है अपन लाल पीली मिट्टी पर। यदि हम लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं तो अपन ने क्या देखा था कि लाल पीली मिट्टी, इसका रंग लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है और यह जलयोजित रूप में जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो लाल पीली मिट्टी होती है, लाल जो उसका जलयोजित रूप होता है वह कैसा हो जाता है, तो उसका पीला रूप हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लाल पीली मिट्टी बोला जाता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अपन काय पे, आगे आज पढ़ना है अपन को लैटराइट मिट्टी। अच्छा, यदि हम लैटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो यह मिट्टी अपने भारत में कहाँ पाई जाती है, तो सबसे पहले लैटराइट मिट्टी को आपको समझना पड़ेगा। लैटराइट मिट्टी की जो उत्पत्ति हुई लैटर नामक शब्द से हुई है। किससे हुई है, लैटर नामक शब्द से। तो अपन एक काम करेंगे, लिखते भी चलेंगे और सीखते भी चलेंगे, ठीक। यदि हम लैटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो इसकी जो उत्पत्ति होती है किस शब्द से होती है, लैटर शब्द से होती है। और लैटर का मतलब होता है ईंट। क्या होता है, ईंट यानी ब्रिक्स। जो अपना मकान बनाते हैं ना अपन, उसमें जो अपने ईंट वगैरह लगाते हैं उसका मतलब, यानी लेटर का मतलब वही ईंट होता है। अर्थात इसका मतलब होता है जो लैटराइट मिट्टी होती है वह ईंट बनाने वाली मिट्टी भी कहलाती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, कि ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी को जाना जाता है, तो वो मिट्टी है कौन सी अपनी, तो लैटराइट मिट्टी, ठीक है। तो चलो अपन इसको लिखते हैं और सीखते हैं, ठीक है। तो अपनी जो हेडिंग डालेगी आज वो हो जाएगी आपकी लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। अच्छा, यदि हम लैटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, लैटर। और लैटर का मतलब क्या होता है, यदि हम बात बोलें तो इसका मतलब होता है ईंट। क्या होता है इसका मतलब, ईंट होता है। यही क्वेश्चन आपको याद करके चलना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि इसे ईंट बनाने वाली मिट्टी भी बोलते हैं। ईंट बनाने वाली मिट्टी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ईंट बनाने वाली मिट्टी किसको बोला जाता है तो आप आंसर क्या दे देंगे आप, लैटराइट मिट्टी, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे लैटराइट मिट्टी अपने भारत में पाई कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, लैटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो आप थोड़ा सा हमको समझेंगे और सुनेंगे। अपने भारत में, जो अपना भारत है, अपने भारत में जहाँ सबसे ज़्यादा पानी बरसता है और जहाँ सबसे ज़्यादा शुष्क रहता है, मतलब समझे, यानी कि जितनी ही ज़्यादा वर्षा हो उतनी ही ज़्यादा वह ज़मीन सूखी हो।
यानी वो कैसी हो, शुष्क हो। तो उस जो मौसमी क्रमिक परिवर्तन होता है, यानी बरसात और सूखा यानी सूखी ज़मीन, उस परिवर्तन के कारण जो रवेदार और कायांतरक चट्टानें होती हैं, उसके अपरदन के कारण या अपक्षयन के कारण ही लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अच्छा, आपको यहाँ एक चीज़ सीखने को मिल जाएगी कि भारत में अपने यहाँ ऐसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो आप थोड़ा सा खुद समझ लीजिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में ज़्यादातर वर्षा आपकी 3 या 4 स्थान ऐसे हैं जो हमने बताए थे आप लोगों को। एक तो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था, पश्चिमी घाट, यहाँ पर भी वर्षा ज़्यादा होती है ना, हाँ होती है। इसके बाद मेघालय में भी वर्षा ज़्यादा होती है, हाँ होती है। इसके बाद जो अपना झारखंड वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो लौटते हुए मानसून में जब बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा आकर दोनों टकराती हैं यहाँ पर झारखंड में, राजमहल की पहाड़ियों पर, तो यहाँ पर भी ज़्यादा बरसात होती है, ठीक है। तो इन स्थानों पर और पूर्वी घाट, इन स्थानों पर बरसात ज़्यादा होती है। और आपको पता होना चाहिए बरसात के साथ साथ ये वाला जो क्षेत्र हमने जो बताया है, केवल एक स्थान छोड़ दो, कौन सा, अपना मेघालय वाला, उसके नीचे वाला जितना भी क्षेत्र अपना जो आता है वो कर्क रेखा के नीचे है, यानी गर्मी वाले क्षेत्र में भी है। तो यहाँ पर ज़्यादा बरसात भी होती है और ज़्यादा क्या होता है, गर्मी भी पड़ती है, यानी शुष्क रहता है क्षेत्र। तो इन दोनों कंडीशनों में जो रवेदार और कायांतर चट्टानें होती हैं, उनका टूटना, उनका अपक्षयन होने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे अपन लैटेराइट मिट्टी बोलते हैं। आप सीखो, समझो, यहाँ पर आप रटो नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सीखना है। तो आपको हमने क्या बताया है कि इस मिट्टी का निर्माण होता कहाँ है। तो आपको याद करके चलना है, अधिकांश वर्षा तथा शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन से रवेदार तथा कायांतरक चट्टानों के टूटने से क्या होता है, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या याद करके चलना है कि इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यही तो आपके पॉइंट है। यदि हम लैटेराइट मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें अपना चूना, आयरन, सिलिका तथा एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और पाया क्या नहीं जाता है, यानी कम कौन सा पाया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस और चूना की क्या होती है, कमी होती है। यदि इस मिट्टी की प्रकृति देखते हैं तो यह कैसी है, अनउपजाऊ मिट्टी है। कैसी है यह, अनउपजाऊ मिट्टी है, अनउर्वर मिट्टी होती है, ठीक है। अच्छा, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इस मिट्टी से क्या याद करके चलना है अपन को। यदि हम मिट्टी के कण को देखते हैं तो इसके कण बांटे गए 3 भागों में। कितने भागों में बांटे गए, 3 भाग हैं, क्योंकि हमें इसको जो रंग मिल रहा है, रंग से क्वेश्चन मिल रहा है, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बांटा गया है कण के आधार पर 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। यदि हम इसके 3 भाग देखते हैं तो इसमें अपना जो पहला भाग हो जाता है वो हो जाएगा अपना भूजलीय, कौन सी हो जाएगी,
भूजलीय लैटेराइट। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी हो जाएगी आपकी गहरी लाल लैटेराइट, और तीसरी हो जाएगी आपकी श्वेत लैटेराइट मिट्टी। अच्छा, अब आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपने देखा कि लैटेराइट मिट्टी हमें कितने कणों के आधार पर कितने भाग रूप में बांटी गई है? 3 भागों में। कितने में? 3, यानी भूजलीय, गहरी लाल और श्वेत लाल। यहाँ से क्वेश्चन आपको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। भूजलीय लैटेराइट मिट्टी अर्थात पानी की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब जिस मिट्टी में नमी ज़्यादा रहने, अच्छा, भूजलीय मिट्टी जो होती है उसमें नमी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसी वजह के कारण यह इन दोनों की अपेक्षा यानी गहरी लाल और श्वेत लाल की अपेक्षा यह उपजाऊ मिट्टी है। जो अपनी लैटेराइट मिट्टी है इसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो भूजलीय लैटेराइट मिट्टी होती है। आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। जो गहरी लाल है वो इससे थोड़ी क्या है? कम उपजाऊ है, और जो श्वेत लाल है, श्वेत लैटेराइट है, वह इससे कम है। बात समझ में आ गई ना? तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? भूजलीय लैटेराइट, दूसरे नंबर पर गहरी लाल, तीसरे नंबर पर श्वेत लैटेराइट। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या मिल रहा है आप थोड़ा आप समझेंगे। या तो ये आपने 3 देख लिए ना, इन तीनों में आपने ये देख लिया है कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन होती है इसमें लैटेराइट में, तो भूजलीय लैटेराइट होती है। ठीक है, अच्छा, समझ में आ गया। अब आ जाइए गहरी लाल। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से इन दोनों से क्वेश्चन मिल सकता है। गहरी लाल मिट्टी, गहरी लाल जो होती है इसका रंग लाल क्यों होता है? किसके कारण होता है? तो इसका आंसर आपको देना है लोह ऑक्साइड है। किसके कारण होता है? लोह ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण होता है? लोह ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? श्वेत लैटेराइट, इसका रंग सफ़ेद कैसे होता है? अब आपको यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। जो सफ़ेद लैटेराइट होता है वो होता है केओलिन के कारण। यही आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। किसके कारण होता है? तो केओलिन। और यही आपको पेपर में याद करके चलना है कि श्वेत लैटेराइट मिट्टी जो होती है वो किसके कारण सफ़ेद होती है? तो केओलिन नामक तत्व के कारण यह मिट्टी कैसी होती है? श्वेत होती है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन को क्या करना है, आगे आपको कौन सा पॉइंट याद करके चलना है? यदि इस मिट्टी की बात करते हैं तो यह मिट्टी हमारी कहाँ कहाँ पाई जाएगी? तो यह मिट्टी हमारी जो अपनी सतपुड़ा, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है और गर्मी पड़ती है। राजमहल की पहाड़ियाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैंने आप सबको बता दिया है पहले मैप में, इसी के लिए तो पढ़ाया था, क्योंकि आपको रटना नहीं पड़ेगा। एक बात का याद रखना, यदि आप मेरे वीडियो पीछे से देखते चलेंगे तो आपको कुछ भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो राजमहल की पहाड़ियाँ, इसके बाद दूसरा मेघालय की पहाड़ियों के पास में। इसके बाद अपना चौथा पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका क्या? तो सह्याद्री यानी पश्चिमी सह्याद्री। इसके बाद पूर्वी घाट, यहाँ पर भी यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या याद करके चल रहे हैं? चलो, ये तो हमने देख लिया कि ये अपनी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें पैदावार किस किस की होती है? तो इसमें आप याद करेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें अपनी काजू, चाय, कहवा, रागी, गेहूँ, ठीक है, ETC, कपास, ठीक है, कपास की भी होती है। अब आपको थोड़ा सा माइंड में बन रहा होगा पूर्वी घाट और पश्चिमी सह्याद्री, जो अपना पश्चिमी घाट होता है वहाँ पर काजू, चाय, कहवा। अब यही तो आपको दिमाग लगाना है। तो इसके लिए जो मिट्टी होती है लैटेराइट मिट्टी, क्योंकि ये पहाड़ियों पर पाई जाने वाली, जो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट होता है उस पर पानी ज़्यादा मात्रा में बरसता है, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी है? अपनी लैटेराइट मिट्टी है। तो आपने देखा होगा
यहाँ पर जो होता है कहवे की खेती की जाती है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद करके चलना है जो हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ अपना कर्नाटक है, यहाँ अपना केरल है, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ पर अपना कौन सा है, आंध्र प्रदेश है ना। अच्छा, तो आप एक बात को याद करके चलेंगे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कौन कौन, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में यहाँ पर होती है कहवा की खेती। किस मिट्टी पे होती है, तो ये होती है लैटेराइट मिट्टी पे, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलो, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर किसकी वर्षा हो, क्या किसकी खेती होती है, यहाँ पर होती है काजू की। किसकी होती है, काजू की। तो यही आपको याद करके चलना है कि जो अपना कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कौन कौन, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर होगी कहवे की खेती, जो पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर चाय कहवे की, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें कि जो अपना केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर किसकी होती है, तो काजू की। किसकी खेती की जाती है, काजू की। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपको याद करके चलना है, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया, लैटेराइट मिट्टी हो जाती है अपनी। अब आ जाती है अपन शुष्क मृदा पर। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, शुष्क मृदा, जो कि 5वीं हेडिंग हो गई आपकी। ये अपनी कौन सी थी, 4थी हेडिंग, और ये हो गई अपनी 5वीं। यदि 5वीं हेडिंग की बात करते हैं तो ये होती है आपकी शुष्क मृदा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप यहाँ शुष्क मृदा को भी समझेंगे, क्या होता है शुष्क मृदा, क्या होती है। शुष्क मृदा का मतलब यह होता है कि जहाँ पर पानी की मात्रा नहीं पहुँच पाती है, यानी जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है उतनी मात्रा में, तो वहाँ पर जो ज़मीन होती है वो कैसी हो जाएगी, शुष्क रहेगी, सूखी हुई रहेगी। और जब सूखी रहेगी तो वहाँ पर कैसी हो जाएगी, है लवणीय रहेगी, यानी अनुपजाऊ मिट्टी होगी। शुष्क मृदा को पढ़ेंगे अपन दो तरीके से, एक तो अपन शुष्क मृदा, दूसरी पढ़ने अपन को मरुस्थलीय मृदा। इसी के अंतर्गत आ जाएगी अपनी मरुस्थलीय मृदा, लेकिन अपन हेडिंग डालेंगे आगे कि शुष्क मृदा क्या होती है। यदि हम शुष्क मृदा की बात करते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और याद करना, जो लैटेराइट मिट्टी है जो अपनी, यह भारत के 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। कितनी है, इसको भी याद करके चलेंगे आप लोग। यह है भारत के 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, ठीक है। इसको भी याद करके चलेंगे आप, ठीक है। अब आ जाएंगे हम शुष्क मृदा पे। अगर शुष्क मृदा की बात कर रहे थे अपन, तो शुष्क मृदा में क्या होता है, या एक तो अनुपजाऊ होती है। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही याद करेंगे, जो अपनी शुष्क मृदा होती है यह अपनी कैसी होती है, अनुपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी होती है अपनी, अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ मिट्टी होती है। वह कैसी होती है, रेतीली, रेतीली मिट्टी होती है, जो कि लवणीय होती है। कैसी होती है, लवणीय होती है। यदि हम इसका रंग देते हैं, रंग देखते हैं, यही आपसे पूछा जा सकता है, यदि पूछा जाएगा तो यदि हम इसका रंग की बात करते हैं तो इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है किशमिश, किशमिश, धूसर लाल। कैसा होता है इसका, तो शुष्क मृदा जो होती है इसका रंग कैसा होता है, किशमिश के आकार का होता है, और धूसर कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। अच्छा, यदि हम शुष्क मृदा की बात करते हैं तो यह भारत के 42 लाख वर्ग किलोमीटर फैली है। कितने पे फैली है, यह भारत के 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली है, ठीक है। अच्छा, यदि इसमें बात की जाए तो इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। और यही वो शुष्क मृदा है जो अपनी कैसी रेगिस्तान वाली क्षेत्र में आती है, ठीक है। अच्छा, इसी के अंतर्गत अपन हेडिंग डाल लेते हैं, आप कौन सी, यदि हम बात करें तो आपको शुष्क मृदा के बारे में इतना ही पढ़ के चलना है। इसके बाद अपन 6वीं हेडिंग डाल लेते हैं, इसी के अंतर्गत अपन पढ़ लें मरुस्थलीय मृदा। इसको पढ़ लेते हैं अपन, मरुस्थलीय मृदा को। अच्छा, यदि हम मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं तो इसका रंग कैसा होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका रंग होता है लाल भूरा। कैसा होता है, लाल भूरा होता है इसका। यदि हम रंग की बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की, तो इसका रंग कैसा होता है अपना, लाल और भूरा, ठीक है।
इसके बाद यदि हम मरुस्थलीय जो अपना मिट्टी होती है, यह जो अपना होता है, जो दूसरा पॉइंट आपको याद करके चलना है, तो मरुस्थलीय मृदा में अपन को यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये अपनी राजस्थान, कहाँ पर है अपनी राजस्थान। दूसरा अपना क्या हो जाएगा, दक्षिण हरियाणा, दक्षिण पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर गुजरात में पाई जाती है। ठीक है। अब क्या होता है, यदि हम मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, रेत के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। जैसे जैसे रेत के अंदर की परतों में जाते हैं तो कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है। लेकिन आपको बता दें, यदि हम मरुस्थलीय मिट्टी की बात करते हैं तो इस मिट्टी में चूने का प्रयोग करके, मतलब क्या होता है, चूने का प्रयोग करके, यानी आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर लोगों ने क्या किया है, इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया है। क्या किया है, उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। और उपजाऊ मिट्टी बनने के कारण ही आज राजस्थान के जो पश्चिमी जो अपना जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र का कुछ एरिया है, जो उन लोगों ने क्या कर लिया, इसको उपजाऊ बना लिया है। किसके, तो वैज्ञानिक माध्यमों से, यानी वैज्ञानिक विधियों के द्वारा उस मिट्टी को क्या कर लिया, उपजाऊ बना लिया है। तो ऐसा नहीं है, जो मरुस्थलीय मृदा होती है तो इसका रंग यहाँ से अगर पूछा जाएगा आपके कैसा होता है, तो लाल भूरा, याद रखना। और यह राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पंजाब, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में पाई जाने वाली मिट्टी हो जाती है। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, जो शुष्क मिट्टी होती है उसको अपन ने दो तरीके से पढ़ लिया, एक तो शुष्क मृदा, दूसरा मरुस्थलीय। इसी को बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा। तो इसका जो क्षेत्र है, इसी का भी कितना है, 1,42 है, जो कि इसी के अंतर्गत आता है। बस इतना याद रखना, शुष्क मृदा में जो किशमिश और दूसरा लाल, यहाँ पर अपना लाल भूरा, बात बराबर है, क्षेत्र एक ही है। इसका ऊपर वाले का क्षेत्र वही है और नीचे वाले का वही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, वन मृदा पर। अच्छा, अगली हेडिंग क्या आ जाएगी आपकी, 7वीं वन मृदा। ठीक है। यदि वन मृदा की बात करते हैं तो ये कहाँ पर पाई जाती है, देखो ऐसा है, आपको पता होना चाहिए, अपना जो भारत है, भारत में पाए जाने वाले वन क्षेत्र कहाँ पर है। जैसे आपको पता होना चाहिए, वन तो अपने यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है कि जो पूर्वोत्तर है वहाँ पर, अपने मध्य प्रदेश में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको जो वन मृदा है उसके बारे में पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना है अपन को हिमालय का क्षेत्र। यदि हम हिमालय के क्षेत्र की बात करते हैं तो 3000 से यानी 3100, 3000 से 3100, जो 3000 से 3100 या 4100 के समथिंग जो ऊंचाई है, मीटर की ऊंचाई, वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को ही अपन वन मृदा बोलते हैं। तो आपको याद करना है इस चीज़ को कि जो हिमालय है, हिमालय में कहाँ से कहाँ तक अपनी, तो हिमालय में अपनी 3000 से 3100, कितना, 3000 से 3100 मीटर की ऊंचाई पर, कहाँ पर, ऊंचाई पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या बोला जाता है, वन मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, वन मृदा बोलते हैं। यदि हम वन मृदा की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो मिट्टी होती है, जो इसका रंग कैसा होना चाहिए। यदि हम रंग की बात करते हैं तो इसको आप थोड़ा समझेंगे, जो अपना पेड़ पौधे होते हैं उससे जो अपना अवशेष निकलता है पेड़ पौधों का, टूट कर टहनियों का, पत्तियों का गिरना, तो वो ऊपर की परत पर जम जाती है। जब वो जमता है तो वो सड़ता है, गलता है, जिसके कारण ऊपर का जो रंग होता है, जो मिट्टी होती है वन मृदा, उसके ऊपर का रंग कैसा होता है, काला। कैसा होता है, काला। लेकिन नीचे तो भाई की भाई कंडीशन है, क्योंकि है तो वो पहाड़ पर, कहाँ पर मिट्टी का निर्मित हुई है, पहाड़ पर, तो वो नीचे कैसी होती है, धूसर लाल होती है। कैसी होती है, धूसर लाल होती है। और ऊपर की परत कैसी होती है, काली होती है। तो इस मिट्टी का यदि रंग पूछा जाए आपसे कि वन मृदा का रंग कैसा होता है, तो यदि रंग की बात करते हैं तो इसका रंग जो होता है, ऊपर की परत, इसके ऊपर की परत वाली मिट्टी का रंग कैसा होता है, अपना काला होता है। कैसा होता है, काला होता है। और यदि हम नीचे की बात करते हैं तो
नीचे वाली परत इसकी, जो नीचे वाली परत होगी इसकी, वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी धूसर लाल। कैसी हो जाती है आपकी ऐसी, तो धूसर लाल हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है अपनी। ठीक है, अच्छा अब इसमें पाया जाने वाला तत्व, अब इसमें क्या क्या नहीं पाया जाएगा, अब आप थोड़ा सा समझेंगे, आप खुद बता सकते हैं इसमें क्या होता है। जब मिट्टी की मात्रा ऊपर वाले हिस्से में क्या पाया जाएगी, ह्यूमस थोड़ा बहुत पाया जाएगा, लेकिन इसमें है जो अपना चूना वगैरह क्या हो जाएगा, कम पाया जाएगा। क्या हो जाएगा, कम पाया जाएगा। और इसमें पानी सोखने की क्षमता भी कम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये कैसी मिट्टी, जो पहाड़ी मिट्टी होती है उससे उस मिट्टी के क्षरण से इसका निर्माण होता है। और पहाड़ी मिट्टी में क्या होता है, पानी क्षरण करने की क्षमता कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा ह्यूमस, इसमें क्या होता है, ह्यूमस जो होता है कैसा होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और यदि हम इस मिट्टी की बात करते हैं तो इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस तथा चूने की कमी होती है। किसकी होती है, पोटास, फास्फोरस तथा किसकी, चूने की क्या होती है इसमें, तो इसमें कमी होती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसमें जो होता है, इसमें उगाया क्या जाता है, तो इसमें आपको क्या याद करना है, चाय, कहवा, ठीक है, गेहूं, ज्वार आदि उगाए जाते हैं। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, पर्वतीय मिट्टी जो होती है यहाँ पर भी गेहूँ उगा सकते हैं, तो हाँ उगा सकते। क्यों, वही तो आपको समझना है, क्योंकि जो ऊपर वाली परत है, क्या है, ऊपर वाली परत है, वो कैसी है, काली कलर की है, यानी इसमें ह्यूमस पाया जाता है। क्या है, कम मात्रा में पाया जाता है, बट क्या होता है, पाया जाता है, जिसकी वजह से यह कैसी मिट्टी हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। और यहाँ पर क्या, गेहूँ ज्वार की खेती भी की जा सकती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अच्छा इसके बाद यहाँ पर चाय और कहवा, ये तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पर्वतीय वन मृदा है जो अपनी जो 31 से 3000 से 3100 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाएगी। तो ये कहाँ पर पाई जाएगी, ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। और ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्या उगाया जाता है, तो आपको पता है चाय और कहवा। क्या उगाया जाता है, चाय और कहवा उगाया जाता है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कौन सी मिट्टी, थोड़ा सा बीच में, उसके बाद चलते हैं अपन पीटवा मिट्टी पर। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ लेते हैं किसको, पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है अपनी, पर्वतीय मिट्टी। अच्छा यदि हम पर्वतीय मिट्टी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो यदि हम पर्वतीय मिट्टी की बात करते हैं तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो पर्वतीय मिट्टी होती है यह दो प्रकार से होती है। एक तो अपनी नदी द्रोणियों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है पर्वतीय मिट्टी, और एक ऊंचाई के स्थानों पर, यानी उसी के ऊंचाई वाले स्थानों पर पाई जाने वाली मिट्टी होती है। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो पर्वतीय मिट्टी होती है यह दो प्रकार की होती है। यहाँ पर आप थोड़ा समझेंगे यह क्या प्रकार की होती है, दो प्रकार की। नंबर एक हो जाएगा निम्न ढाल वाली जलोढ़ मिट्टी। निम्न ढाल वाली क्या हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यदि हम निम्न ढाल वाली जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो यह मिट्टी कहाँ पर, नदी द्रोणियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, नदी द्रोणियों में पाई जाती है। अब कैसे, अब आपको यही तो समझना है। क्या होता है, जो ऊंचाई से जो नदियां आपकी बाहर की चली आती हैं और वही तो निम्न ढाल वाली जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हुई चले जाते हैं, तो उसी को तो बोलेंगे अपन पर्वतीय मिट्टी। हालांकि वही अपनी कौन सी जलोढ़ मिट्टी है, तो उसको अपन पर्वतीय मिट्टी के रूप में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो जोन मिट्टी नदी के द्वारा बहा कर आकर नीचे मैदान में आ जाए, उसी को कौन बोला जाएगा, अपन पर्वतीय मिट्टी। जो निम्न ढाल वाली होती है उसी अपन क्या बोला जाता है, जलोढ़ निक्षेप वाली मिट्टी बोला जाता है। जो कि इस मिट्टी में क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो इस मिट्टी में अपन क्या उगा सकते हैं, तो गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीजें जो होती हैं यहाँ इसमें क्या करते हैं, अपन उगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन जो अपनी यहाँ पर समझना पड़ेगा, जो अपनी दूसरी प्रकार की मिट्टी है, ये तो अपनी निम्न ढाल वाली हो गई, एक उच्च ढाल वाली यानी उच्च स्थान वाली, दूसरी कौन सी है, उच्च स्थान वाली। कौन सी वाली है, उच्च स्थान। अब उच्च स्थान का मतलब है जो पर्वत वाला क्षेत्र होता है, ऊपर वाला क्षेत्र।
तो अब ऊपर वाले क्षेत्र पर जिस मिट्टी का निर्माण होता है वह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तो यही तो आपको समझना है, जो पर्वतीय मिट्टी होती है इसमें जौन मिट्टी निम्न ढालों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है वह मिट्टी थोड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। और इसमें ह्यूमस थोड़ी सी मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है? इसमें ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, और जो उच्च स्थान वाली मिट्टी होती है यह अनुपजाऊ मिट्टी होती है। तो आपने देखो जो पर्वतों पर क्या होता है, मिट्टी में झाड़ी वगैरह जब उग आती हैं, यही तो मिट्टी है, अपनी पर्वतीय मिट्टी होती है। तो वहाँ पर अपन खेती नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो अपना होता है वो उसमें कम मात्रा में पाया जाता है, उसकी उर्वरक क्षमता क्या होती है? कम होती है। और जो उच्च स्थान होते हैं वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तो चाय, फूल के बाग, कॉफी, इस प्रकार की खेती की जाती है, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में, तो उच्च वाले स्थान में क्या होता है? चाय, कॉफी तथा फूलों के बाग और बागवानी देखने को मिलती है। क्या क्या होती है? बागवानी देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो पर्वतीय मिट्टी होती है यह दो प्रकार की होती है, बस आपको यही याद करके चलना है। पर्वतीय मिट्टी कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक तो निम्न ढाल वाली जलोढ़ मिट्टी जो नदी द्रोणियों में पाई जाती है, दूसरा अपनी उच्च स्थान वाली जहाँ पर चाय, कॉफी तथा फूलों की बागवानी की जाती है। तो यह मिट्टी अपनी कौन सी मिट्टी हो जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी हो जाती है। इसके बाद अपन आ जाएंगे पीटमय मिट्टी पर। पीटमय मिट्टी जो होती है इसी को दलदलीय मिट्टी भी बोला जाता है। अगली मिट्टी कौन सी है अपनी? पीटमय मृदा। अगली हेडिंग क्या हो जाती है आपकी? तो पीटमय मृदा। 8वीं हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी? पीटमय मृदा, ठीक है। अच्छा, जो पीटमय मृदा होती है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। पीटमय मृदा या उसी को बोलते दलदलीय मृदा, तो ये अपनी कहाँ पर पाई जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए। दलदली तो अपने यहाँ भारत में कहाँ पर है? एक तो अपना पूर्वी घाट, दूसरा अपना पश्चिमी घाट में जो अपना गुजरात है वहाँ पर है, कच्छ की रण है, वहाँ पर दलदलीय क्षेत्र है। तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी है? पीटमय मृदा होती है। अब क्या होता है इस पीटमय मृदा में? होता क्या है पीटमय मृदा में? क्या होता है, जो अपनी वनस्पति होती है, जो जीव जंतु होते हैं, जो अधकच्चा यानी आधा कच्चे रूप में उसमें सड़ गल के खत्म हो जाता है, यानी कि अधकच्चा। पक नहीं सकता ना, दलदल में क्या होता है? पकना नामुमकिन है। तो उसमें जो गिरता है उसमें दलदल में तो अधकच्चा होता है, जो कि वहाँ पर उस दलदल में फंसकर क्या करता है? उसकी लवणीय भूमि का निर्माण कर लेता है, यानी उसमें किसका? अम्लों का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करता है? अम्लों का निर्माण कर लेता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। जो पीटमय मृदा, इसी को अपन क्या बोलते हैं? थोड़ा अपन लिखते भी चलेंगे। इसे अपन क्या बोलते हैं? तो दलदलीय मृदा के रूप में जाना जाता है। किसे? दलदलीय मृदा के रूप में जाना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या याद करेंगे? इसका जो कहाँ निर्मित होती है, निर्माण कहाँ पे होती है? तो यह नदी द्रोणियों में। कहाँ पर? नदी डेल्टाओं पर इसका निर्माण होता है। इस मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है? नदी डेल्टाओं में होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इस मिट्टी में जो अपना होता है जीवाश्म, क्या पाया जाता है? जीवाश्म तथा ह्यूमस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ह्यूमस पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या याद करके चलेगा? इस मिट्टी में, यह मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, यानी कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की क्या होती है? मिट्टी होती है। कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, ठीक है। इसमें किस किस की कमी हो जाती है? तो इसमें पोटास, फास्फोरस तथा चूने की कमी होती है। किसकी होती है? चूने की कमी होती है। और यह मिट्टी जो होती है, यह मिट्टी धान की खेती के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है अपनी? तो धान की खेती के लिए जानी जाती है। धान की खेती के लिए क्या हो जाता है? जानी जाती है। क्या कर जाती है? तो धान की खेती के लिए जानी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और याद करना, इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह 40 से 50% तक पाए जाते हैं। इसमें क्या किए जाते हैं? 40 से 50% तक पाए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे अपन अगली मिट्टी पे। यदि अपन अगली मिट्टी की बात करते हैं तो हो जाती है अपनी लवणीय मृदा।
कौन सी मृदा हो जाती है? तो अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी नौवीं, नौवीं क्या 10वीं हो जाएगी, क्योंकि अपनी ये अपनी चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, ये अपनी आठवीं, ये अपनी हो जाएगी नौवीं और ये हो जाएगी आपकी 10वीं, क्योंकि हमने बांट के बता दिया ना आपको, और भी है। तो जो 10वीं मिट्टी हो जाती है उसको बोलते हैं अपन कौन सी? तो लवणीय मिट्टी। अच्छा, यदि हम लवणीय मिट्टी की बात करते हैं तो इस मिट्टी को अम्लीय एवं क्षारीय मृदा भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें अम्ल व क्षार पाए जाएंगे। ठीक है, इसको अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इससे किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे अम्लीय तथा क्षारीय नाम से भी, क्षारीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसी को बोला जाता है अम्ल तथा क्षार। बट इसको अपन अलग अलग पढ़ लेंगे कि जो लवणीय मिट्टी होती है वो क्या चीज़ होती है और क्षारीय मृदा होती है वो क्या चीज़ होती है। तो पहले अपन लवणीय मिट्टी की बात करते हैं। यदि हम लवणीय मिट्टी की बात करते हैं तो यह मिट्टी पाई कहाँ जाती है? तो यह मिट्टी पाई जाती है जहाँ पर नदी डेल्टा हो। ये मिट्टी अपने भारत में नदी डेल्टा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, जो कि कच्छ की रंग है वहाँ पर, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सुंदरवन है ना अपना भारत का, जो सुंदरवन पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। याद करके चल रहा है। तो यह मिट्टी अपनी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो यदि हम मिट्टी की लवणीय मिट्टी की बात करते हैं तो नदी डेल्टा, नदी डेल्टाओं, ठीक है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, इसके बाद आपको देखें कच्छ की रण, और इसके बाद यदि हम देखें तो यह अपनी कहाँ पा जाएगी? सुंदरवन, सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन और चूना की कमी पाई जाती है। इसमें किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन तथा चूना की कमी पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यदि हम आपको बताएं कि जो लवणीय मिट्टी होती है इसकी लवणीयता को किसके द्वारा मापा जाता है, यानी मिट्टी में जो लवणीयता की माप होती है यही आपसे पूछा जाएगा। इसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है अपना विद्युत, इसको मापा जाता है अपना किसके द्वारा? तो इसको मापा जाता है आपका विद्युत चालकता मापी द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? तो विद्युत चालकता मापी द्वारा। और यदि पूछा जाए आपसे कि मिट्टी की लवणीयता को दूर करने के उसमें क्या मिलाया जाता है, तो यही तो पेपर में पूछा जाना है कि चूना तथा जिप्सम, चूना तथा जिप्सम को क्या किया जाता है? इसमें इसको चूना और जिप्सम के द्वारा मिलाकर लवणीयता को क्या कर सकते हैं अपन? दूर कर सकते हैं। यह अपनी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो यदि हम बात करें तो गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कहाँ पाई जाती है आपकी? तो गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, यदि बात की जाए इस मिट्टी की, जो लवणीय मिट्टी है अपनी, यदि इस मिट्टी की बात की जाए तो इसमें लवणता के लाने अपन को इसमें उगाया क्या क्या जाता है? यदि उगाने की बात करते हैं तो इसमें अपना बरसीन जो होता है अपना, क्या उगाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें? तो बरसीन, गन्ना, इसमें क्या क्या उगाया जाता है? इसमें बरसीन, गन्ना तथा ज्वार की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? तो बरसीन, गन्ना तथा ज्वार की खेती की जाती है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके किस किस के नाम से जाना जाता है? तो इसको रेह, अब इम्पोर्टेंट कल्लर, यही आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इसको रेह, कल्लर, रकार, ऊसर, कार्ल, किसके नाम से? कार्ल तथा चौपैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चौपैन के नाम से जाना
जाता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है अपने भारत में, तो इसका क्षेत्रफल 1.17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। कौन सी अपनी? तो लवणीय मिट्टी। अब आ जाते हैं अपन अम्लीय तथा क्षारीय की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा अम्लीय तथा क्षारीय। यहाँ पर देखो, यहाँ हम लिख रहे हैं अम्लीय और यहाँ लिख लेते हैं हम क्षारीय। कौन सी मिट्टी? क्षारीय। यदि आपको याद करना है, जहाँ पर H धनायन की सांद्रता बढ़ जाए तो वो मिट्टी कैसे हो जाती है? अम्लीय। और जहाँ OH ऋणायन की सांद्रता बढ़ जाती है वो अपनी हो जाती है क्षारीय। यही आपको पॉइंट याद करके चल रहा है। जहाँ पर H धनायन की मात्रा बढ़ जाती है उस मिट्टी में, उस मिट्टी को बोलते हैं अपन अम्लीय मिट्टी बोलते हैं। और जहाँ OH ऋणायन की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पर मिट्टी कैसी हो जाती है? तो क्षारीय मिट्टी हो जाती है। और अम्ल क्षार को मिटाने के लिए चूना तथा जिप्सम का यूज किया जाता है। तो मिट्टी को अगर अम्लीय रूप से लवणीय रूप से मिटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो चूना तथा जिप्सम का यूज किया जाता है। अब ये क्या करेंगे अपन, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने भारत की मिट्टी की बात करी थी। तो भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मिट्टियाँ 8 प्रकार की होती हैं। और यदि हम जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो आप थोड़ा हमारे साथ सोचने के अनुसार, समझने के अनुसार, सेंस के अनुसार सीखेंगे आप लोग कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है तो भारत में पाई जाने वाली जो नदियाँ होती हैं उसके आसपास में जो मिट्टी पाई जाएगी वो अपनी जलोढ़ मिट्टी होगी। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ जो होती हैं, सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ पर? उत्तर भारत में है। तो लगभग अपने उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी है। तो इस मिट्टी का निर्माण बहुत सारी जगह पर है। इसी को ही बोला जाता है दोमट मिट्टी, इसी को ही बोलता है जलोढ़ मिट्टी। दोमट मिट्टी का ही प्रकार है अपना जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी अर्थात जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि इसमें 3 से 4 कण पाए जाते हैं किसके? दोमट मिट्टी के। इसलिए इसी को बोला जाता है अपना कौन सा? दोमट बलुई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो अब बात समझ में आ गई कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? आपकी दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा। 100 की सीधी सी एक बात याद करके चल रहा है, अभी जो बताएंगे उसको आप याद करके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा आपको सुनना है। दूसरी काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात की थी अपन ने। तो काली मिट्टी का निर्माण होता है ज्वालामुखी लावा से निर्मित विशाल चट्टानों के द्वारा होता है। ठीक है, यह अपनी पाई जाने वाली दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा मिट्टी होती है भारत में। ठीक, इसे किसके नाम से जाना जाता है? कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसको लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आप समझ रहे हैं ना? और इसके बाद यह मिट्टी सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता करने की, पानी की जल धारण क्षमता करने की क्षमता रखती है। ठीक है, आपको हमने बता दिया था। ओके, अब आ जाते हैं पीली मिट्टी। यदि हम लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं तो लाल पीली मिट्टी जो हमने बताया था आपको कि उसका रंग लाल होता है। यदि इसको पानी में मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। इसी को अपन लाल पीली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, और यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह उपजाऊ अनुपजाऊ मिट्टी है। कैसी है? अनउपजाऊ मिट्टी है। इसमें वैज्ञानिक तरीके ढंग से यूज करके इसको उपजाऊ बनाया जा रहा है और इस पर भी खेती की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती होती है। ठीक, बात समझ में आ गई। इसके बाद आए थे अपन कहाँ पर? लैटेराइट मिट्टी। यदि हम लैटेराइट मिट्टी की बात करते हैं तो आज की अपन ने मिट्टी कौन सी देखी थी? लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है क्रमिक परिवर्तन, मौसम का क्रमिक परिवर्तन, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है और शुष्कता ज़्यादा रहती है, उसके कारण जो रवेदार कांटेदार चट्टानें होती है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें चाय के अलावा कॉफ़ी, गन्ना, रागी इसकी खेती की जाती है। ठीक है, इसका हमने क्षेत्रफल भी बता दिया था और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी आपने बता दिया था। ठीक है, चलो, लैटेराइट मिट्टी को ईंटों वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा। और इसके 3 कण भी बता दिए थे, भूजलीय, गहरी लाल और श्वेत। ठीक, श्वेत का रंग किसके कारण होता है? केओलिन, ये आपसे पूछा जाएगा। और गहरी लाल का लोहे के ऑक्साइड यानी लोहे के कारण इसका रंग लाल होता है, यह कम उपजाऊ होती है। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? भूजलीय मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हमने देखी थी शुष्क मृदा। यदि शुष्क मृदा की बात करते हैं तो यह अपने 2 प्रकार से पड़ी थी अपन ने। शुष्क मृदा वह मृदा होती है जो कि अपनी कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर पानी की मात्रा कम मात्रा में पहुँच पाती है, अर्थात रेगिस्तान को समझ लेते हैं। और थोड़ा बहुत वो स्थान होता है जहाँ पर पानी की मात्रा नहीं पहुँच पाती, उसको भी अपन क्या शुष्क मृदा के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी बात करते हैं तो इसमें हमने मरुस्थल देखा था। यदि हम मरुस्थल की बात करते हैं तो यह अपना कहाँ पर? दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और अपना नीचे से उत्तर गुजरात। बस समझ में आ रही कि नहीं? और अरावली के पीछे वाला हिस्सा है। इसको बहुत उपजाऊ बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा, चूना जिप्सम के द्वारा इसको उपजाऊ बनाया जा रहा है। और राजस्थान में आज के समय में पर्याप्त मात्रा में खेती की जाने लगी
है। ठीक है, तो मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में तो अपन भूगोल में ही पढ़ चुके हैं और यहाँ भी पढ़ चुके हैं। तो अब आपको यहाँ समझना है कि मिट्टी कहाँ पर कैसी है। तो अभी हम आपको थोड़ा सा और बताएंगे। इसके बाद चले गए थे अपन कहाँ पर, वन मृदा पर। यदि वन मृदा की बात करते हैं तो ये मृदा कहाँ पाई जाती है, 3000 से 3100 मीटर की ऊंचाई पर जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर पाई जाने वाली ये मिट्टी होती है। ऊपर का रंग कैसा होता है, काला होता है, नीचे का रंग धूसर लाल होता है। इसमें कम मात्रा जो ऊपर उपजाऊ होती है, नीचे इसके नीचे वाली मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ होती है। ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी यहाँ पर आपको क्या क्या जो अपना गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, चाय की खेती भी की जाती है। इसके बाद आते हैं अपन कहाँ पर, तो पीठमय मृदा। यदि पीठमय मृदा की बात करते हैं, दलदल वाली भूमि वाले, तो हमने ये बताया था पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और अपना कच्छ की रण होती है। इसको अपन ने देख लिया था दलदलीय भूमि में। और इसमें क्या होता है, जो अधकच्चा जो वनस्पतिक क्षेत्र होता है वो सड़गल कर इसमें अम्लीयता को बढ़ा देता है और अम्लीयता को pH मान, और हमने ये भी बता दिया मिट्टी का pH मान कितना अम्लीय होता है, कितना क्षारीय, कितना उदासीन होता है। ठीक है, और इस मिट्टी में क्या होता है, पीठमय मृदा में जो अपना धान की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, धान की। ये आपको याद करके चलना है। और इसके ये मिट्टी कैसी होती है, भारी, उस लिखा तो नहीं है बट आप याद कर लेना, काली। इस मिट्टी का कलर कैसा होता है, काली होता है, यानी काला होता है, भारी होती है। कैसी मिट्टी होती है, भारी मिट्टी होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपन ने देखा था लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी में हमने क्या देख लिया था, लवणता। क्या देखी थी, लवणता। लवणता कहाँ पर होगी, जहाँ पर सड़ने गलने के कारण मिट्टी का जिसमें अम्ल उत्पन्न हो जाते हैं, वह मिट्टी कैसी हो जाती है, लवणीय मिट्टी हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ, ये भी तो अपनी मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी, ये नदी डेल्टाओं में पाई जाएगी। कहाँ पर पाई जाएगी अपनी, यह नदी डेल्टाओं में पाई जाएगी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट में पाई जाएगी। जहाँ पर सड़न गलन होगी वहाँ पर पाई जाएगी अपनी लवणीय मिट्टी। ठीक है, और अम्ल और क्षार का हमने बता दिया। अम्ल और क्षार कैसे हमें पता लगता है, अम्ल का मतलब वो जहाँ पर हाइड्रोजन धनायनों का ज़्यादा निर्माण हो जाता है, जहाँ संकेंद्रण हो जाता है वहाँ की मिट्टी अम्लीय हो जाती है, और जहाँ पर OH ऋण का संकेंद्रण हो जाता है वहाँ की मिट्टी क्षारीय हो जाती है। अच्छा, इसको अपन को मिटाने के लिए, अम्ल और क्षार को मिटाने के लिए चूने जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। यही तो आपको याद करके चलना है। तो अब आप लोग भारत का मैप देखकर आप खुद बता सकते हैं कि इस मैप में आपको खुद पता चल जाएगा कि मिट्टी कौन सी कहाँ पर होती है। थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा और समझा दे रहे हैं आपको कि जो मिट्टी होती है, अब अपन भारत को देखते हैं। यदि हम भारत की बात करते हैं तो ये अपना समझ लो, ये अपना क्या है, तो भारत है। ठीक है, यदि हम भारत की बात करते हैं तो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये अपना भारत हो गया। अच्छा, इसके बाद देखें तो आपको पता होना चाहिए, ये वाला क्षेत्र होगा आपका, ए वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा, ए वाला क्षेत्र होगा, और ए वाला बीच में ए वाला क्षेत्र होगा। ये अपनी कौन सी मिट्टी हो जाएगी, अपनी जो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पता है आपको क्या है, तो दक्कन का पठार है जो कि बेसाल्ट चट्टानों के रूप में निर्मित है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी हो चाची, काली मिट्टी हो चाची। कौन सी मिट्टी हो चाची, काली मिट्टी हो चाची। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपन ने कौन सी देखी थी, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो जहाँ यहाँ पर ये वाला क्षेत्र हो जाता है, जो लैटराइट मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी का ही एक अपर्दन रूप होता है। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पर होगी, मैदानों पर, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में हो जाएगी। कहाँ पर होगी, जहाँ पर पहाड़ स्थित होंगे वहाँ पर अपनी कौन सी मिट्टी हो जाएगी, आपकी तो लाल पीली मिट्टी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या देखी थी, तो लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी कहाँ पर होती है, तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर पाई जाने वाली जो मिट्टी होगी वो अपनी लैटराइट मिट्टी होगी, क्योंकि यहाँ पर चाय कॉफ़ी कहवा की खेती की जाती है, काजू की। यहाँ पर चाय कहवा कॉफ़ी की खेती की जाती है, यहाँ पर चाय कॉफ़ी, यहाँ पर चाय कॉफ़ी की। तो आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो लैटराइट मिट्टी जो होती है वो मिट्टी अपने भारत में जहाँ पर वर्षा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, वर्षा होती है, और जहाँ पर गर्मी भी वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर जो रवेदार और कांतर चट्टान होती है वहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता है। किसका, तो अपना लैटराइट मिट्टी का। ठीक है, इसके बाद अपने देखिए शुष्क मृदा। अब शुष्क मृदा कहाँ पाई जाएगी, तो शुष्क मृदा अपनी कहाँ पर होगी, यहीं पर होगी ना। कहाँ पर होगी, राजस्थान में होगी कि ना होगी। तो आपको ये हमारा रिवीजन का हम समझा रहे हैं कि हम सेंस लगाई कहाँ पे सीख सकते हैं। यदि मेरे साथ चलेंगे आप लोग तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर, ये आपको लिख कर नहीं बताना है, आपको केवल दिमाग में रखना है। मेरी बात को समझने वाले समझ सकते हैं, आप बस केवल मेरी बात को समझो। यदि समझोगे नहीं तो कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, मेरे पास जैसा है वैसा है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन आपको हम केवल बुद्धि के लिए बता रहे हैं इन सारी चीज़ें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग समझना, बस इस चित्र को मत देखोगे ये चित्र कैसा है,
इसको मत देखना कि ये चित्र कैसा है, बट हम आपको बता रहे हैं। आप अगर थोड़ा पढ़ने वाले होगे ना तो वो मुझको तो आप समझेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझेंगे, तो यहाँ पर अपना राजस्थान है, शुष्क मृदा होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी ना। तो जहाँ जहाँ पर क्या होता है, जो शुष्क मृदा होगी वहाँ पर रेगिस्तान, तो यहाँ पर अपनी शुष्क मृदा होगी। तो यही तो आपके क्वेश्चन है, वन मृदा कहाँ पर होगी? तो वन मृदा तो यहाँ पर होगी, अपना जो हिमालयी क्षेत्र होगा, होगा नहीं होगा? तो इसमें उत्तर प्रदेश भी तो आना, क्या आ जाएगा अपना? उत्तर प्रदेश भी तो आएगा। तो वन मृदा कहाँ पर आ जाएगी अपनी? इस वाले क्षेत्र में आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? पीठमय मृदा कहाँ पर होगी? अब पीठमय और लवणीय बात तो एक ही है। दलदल कहाँ पर है? यहाँ कच्छ की रण वाला, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या है आपका? दलदल ये होगा, नहीं होगा? तो यानी ये वाला क्षेत्र, अब यहाँ से लगा लेंगे आप। उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, इसके बाद अपना यहाँ पर तो पश्चिमी घाट तो वैसे ही है, तो यहाँ पर तो वैसे ही ऊंचाई वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर अपनी कच्छ की रण है, तो ये दलदल वाला क्षेत्र भी तो होता है। इसी को लवणीय मिट्टी भी समझ लो, क्योंकि यही तो लवड़ा है। लवणीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, यही तो है सब कुछ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप बात समझ में आई? तो अम्लीय मिट्टी कहाँ पर हो जाएगी? यहाँ पर। यही मिट्टी अम्लीय के लिए हो जाएगी, यही अपनी पीठमय मृदा के लिए भी हो जाती है। अब यहाँ से हम क्या सीखते हैं? यहाँ से हम ये सीखते हैं कि हमारा कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है और कौन से राज्य में कैसी मिट्टी है। तो मैंने आपको जो बताया था उस बात पर को मैं चलूँगा कि मेरे द्वारा बताया जाने वाली आपको हर एक चीज़ आपको रटने सीखने में मदद करेगी, ना कि रटने में। इतना याद रखना। और बस आप लोग तो इसको क्या करेंगे? सीखो। क्या करो आप लोग? सीखो। और आपको पता होना चाहिए, जो अभी जो पेपर चल रहा है ना एसएससी जीडी के, यूपी पुलिस के, तो मेरे द्वारा जो जितने भी वीडियो डले हैं ना, आपको 15 से लेकर 20 क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए एक एक नंबर जो होता है ना, एक एक नंबर पर लाखों लड़के ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट आप लोग बस समझ नहीं रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं आप? समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ते चलिए, ठीक है। मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, 4 से 8 दिन से हमने वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि गले में आज भी प्रॉब्लम है, बट मैंने आज भी वीडियो बनाई। आज मैंने हो गए 6-7 दिन, 5-6 दिन, इसलिए हमें दिमाग में चल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। कंटिन्यू सोचता था, पर डे सोचता था कि मैं वीडियो बनाऊँगा, बट अब कंटिन्यू कर रहूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू रहूँगा। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं कंटिन्यू ही चलूँगा। तो आप लोगों से बस आप लोग पढ़ते चलिए, अच्छी तरह से समझते चलिए, बस समझ के पढ़ें। आप लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने बोला था ना कि आप भूगोल के मेरे द्वारा अगर भूगोल पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो इतना समझ में आएंगे कि हमारे यहाँ मिट्टी कैसी है, हमारे यहाँ का पानी बरसात कहाँ कैसी कब कैसा होता है। तो आपने इतना तो सीख लिया होगा, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर अपना पहाड़ है, पर्वत है, कहाँ पर चोटियाँ है, कहाँ पर आप मिट्टी भी देख ली। अब मिट्टी देखने के बाद क्या पढ़ना है अपन को? मिट्टी के बाद अपन वनस्पति ही पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पेड़ पौधे भी पढ़ेंगे, पेड़ पौधे पढ़ने के बाद ही तो अपन नदियाँ पढ़ेंगे, फिर नदियाँ पढ़ेंगे, फिर परियोजनाएँ पढ़ेंगे, नेशनल पार्क पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे ना अपन लोग। और कुछ सीखेंगे, रटेंगे कुछ नहीं, मतलब रटेगा कोई नहीं, सीखेंगे सभी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इतनी बात बोलना चाहूँगा, अच्छी तरह से पढ़ते चलिए, अच्छी तरह से समझते चलिए, अच्छी तरह से सीखते चलिए। हाँ, कोई भी डाउट बनता है, यदि मेरे द्वारा कुछ बताने में गलती होती है तो ठीक है, टीचर है, इंसान हूँ, गलती तो हो जाती है, बट इतना याद रखना, यदि कोई डाउट बनता है, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है मेरे द्वारा, तो आपके पास कमेंट खुला है, कमेंट में आप बोलिए कि सर जी हमें ये बता दीजिए, आपको ये बता दिया जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब करिए। और नए व्यूअर जो होते हैं वो लोग अपने दोस्तों को बताते जाए। आपको कुछ दिनों बाद समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे अपन क्या कर लेंगे, इस भूगोल को सीख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।